ये देखिए कि किस तरह हिमाचल में इमारतें एक के बाद एक जमींदोज हो रही हैं। कई जगह कुछ इस तरह के लैंडस्लाइड हुए जिसकी चपेट में आकर इमारतें ताश के पत्तों की तरह टूटकर गिर गई। विशाल पेड़ इमारतों पर गिरे और फिर मकान तिनके की तरह टूटते चले गए। पिछले 3 दिन से ऐसे लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी है। नदी के किनारे पर बने मकान नदी में समा रहे हैं। अब आसमान से देखिए कि हिमाचल में किस तरह बाढ़ से हालात विकराल हो गए हैं। दूर तक सिर्फ पानी नजर आ रहा है। कई कई किलोमीटर तक पानी फैला है और इनमें डूबे घर नजर आ रहे हैं। ये हिमाचल का पौंग बांध है, जहां से छोड़े गए पानी के बाद से तबाही मची है। सीएम सुक्खू के हेलीकॉप्टर में मौजूद आज तक की टीम ने तबाही के हर मंजर को कैमरे में कैद किया। आसमान से देखिए कि हाईवे का लैंडस्लाइड के बाद क्या हाल हो गया। कई जगहों से ये टूट गया। कई इलाकों से लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। हिमाचल में नदियां उफन रही हैं। ब्यास से लेकर सतलुज में भीषण बाढ़ है। पूरे कैचमेंट एरिया में भारी बारिश के बाद से इन नदियों में इतना पानी आ गया कि किनारों के घर चपेट में आ गए हैं। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा ने किस तरीके से तबाही मचाई है, मेरे ठीक कैमरे से देखिए। नीचे सतलुज नदी है और सतलुज नदी कितना विकराल रूप ले चुकी है। हिमाचल में अब तक बाढ़ से 71 लोगों की मौत हो चुकी है। 10,000 करोड़ के नुकसान का अंदाजा है। 6 जिलों में भारी तबाही मची है। शिमला, कांगड़ा और मंडी में सबसे ज्यादा असर हुआ है। आज तक अपने कैमरे से आपको दिखा रहा है, ये ब्यास नदी है। ब्यास नदी किस तरीके से समुद्र का रूप ले चुकी है, ये तस्वीरें देखिए आप। हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें हैं कि एकाएक बादल फटने से जो पानी आता है वो किस तरीके से नदियों को समुद्र के रूप में तब्दील कर रहा है। और यही पानी आने वाले समय में यानी कि कुछ घंटों में पंजाब, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक पहुंचता है और ये पंजाब में भारी बाढ़ और तबाही लाता है। पौंग डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। भाखड़ा डैम से भी पानी छोड़ने की कोशिश की गई है और आने वाले समय में जिस तरीके से ये पानी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कैमरे पर, आने वाले समय में ये पानी पंजाब समेत हिमाचल से लगते राज्यों में भारी तबाही ला सकता है। कांगड़ा में देखिए कैसे ये कार उफनती नदी में फंस गई। हिमाचल के लिए आफत अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। सतेंद्र चौहान, आज तक। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। अब सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं, आपको मंडी लिए चलते हैं और शिमला लिए चलते हैं। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतेंद्र हमारे साथ हैं और मंजीत हमारे साथ हैं। सबसे पहले सतेंद्र, आप जहां पर हैं वहां स्थिति जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए। देखिए अर्पिता, पहले तस्वीरें दिखाऊंगा और तस्वीरों के बाद वो क्षण और वो भावुक कर देने वाले, हैरान परेशान करने वाले तस्वीरें भी दिखाऊंगा जो मेरी आंखों के सामने मौजूद है। पहले ये देखिए कि विनाश किस तरीके से हुआ है। घर के घर लोगों के किस तरीके से मलबे में तब्दील हो गए हैं। 3 लोगों की जान गई है। और इसके अलावा अब थोड़ा सा कैमरे को घुमाता हूं, ये जो सड़कों पर सामान रखा हुआ नजर आ रहा है आपको, और ये सामान दरअसल लोगों का बहुत जरूरी सामान है। इसमें खाने पीने का राशन है। बहुत ज्यादा सामान दबकर रह गया है। अब कैमरे को थोड़ा सा आगे ले जाता हूं। यहाँ पर तस्वीरें देखिए, लोग अपने घरों को खाली कर रहे हैं। फ्रिज, टीवी और वो देखिए गाड़ी में इनका जरूरत का जो सारा सामान है रखा जा रहा है। और इन लोगों को ये कहा गया है कि जल्द से जल्द अपने घरों को खाली कर दें, क्योंकि यहाँ पर खतरा अभी भी बरकरार है, जहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। और ये देखिए, ये आपका सामान है? हाँ जी, हम मेरे सामान है। कहाँ ले जा रहे हैं आप? अब जा रहे किसी किराए पे मकान लिया रामनगर में। किराए पे मकान? किराए पे मकान लिया। तो यहाँ कितने दिन रहेंगे आप लोग वहाँ पर? तो अब यहाँ तो इनकार कर रहे कहते हैं अब चले जाओ, सिंकिंग जोन हो गया सारा, यहाँ तो खत्म कर गया। कुछ सेंसिटिव जोन हो गया यहाँ तो सब कुछ, बिजली पानी सब कुछ काट दिया। आपका बिजली पानी सब कुछ काट दिया सरकार ने? कुछ नहीं, एक ही फैमिली के हम। कुछ सरकार ने किसी तरह की मदद भी करी है? किसी तरह का मदद? 2,500 रुपये भी दिया। 2,000 रुपये आपको? और जो जिनको गिर गए हैं उनको 12,000 रुपये दे दिया। 10-12 के बीच में। तो ये आप कितने दिन तक रहेंगे? देखिए अर्पिता, तस्वीरें देखिए। घरों में जो जरूरी सामान है लोगों ने अपने यहाँ से निकाल लिया है और अपना आगे जा रहे हैं ये लोग। बच्चों की स्कूल, कॉलेज सब बंद है जी। और अभी क्या करेंगे? अभी भेज नहीं सकते जब तक, अभी पहले तो घर का होगा, स्कूल वगैरह तो बाद में देखा जाएगा।
पहले पहले तो अपना रहने का सबसे पहले हमारा होना चाहिए, बाकी तो उसके बाद स्कूल होगा बच्चों का। रहने के लिए बसेरा बना दो। पहले तो रहने के लिए चाहिए हमें जगह, कमरे चाहिए, कमरे नहीं मिल रहे। कमरे मिला आपको? अभी कहीं कहीं कमरा नहीं मिल रहा। अभी तो हमने सामान निकाला हुआ है अपना, और हमारे लिए कमरा कहीं भी नहीं मिला अभी तक। जहाँ भी पता किया हमने, रिश्तेदार जो भी है इधर उधर, तो कमरा भी 10,000 15,000 रुपए के कमरे मिले। टू रूम सेट, सिंगल रूम 5-5 6,000 रुपए के हैं। तो अगर कमरा नहीं मिलता तो आपको यहीं रुकना पड़ेगा। तो लोग अभी मजबूर है, देखिए अपना अभी घर देखिए ढह चुका है। ये है। सत्येंद्र, वो तस्वीरें हम देख रहे हैं, अब लोग जो है वो रेंट पर रहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि और कोई रास्ता विकल्प उनके पास नहीं है। मंजीत भी हमारे साथ हैं, जरा आप दिखाइए, आप जहां पर है वहां क्या स्थिति मंजीत? देखिए अर्पिता, इस वक्त हम लोग मंडी शहर में मौजूद हैं और किस तरह से फ्लैश फ्लड्स ने या फिर लैंडस्लाइड्स ने तबाही मचाई है, वो पूरा का पूरा मंजर इस वक्त हमारे सामने। बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए, जमीन के भीतर इतना ज्यादा पानी पहुंच गया है कि बड़े बड़े पेड़ भी अब इस पहाड़ को थामने में नाकाम हो रहे हैं। बारिश की अगर बात करें तो पिछले 4 दिनों में 157% ज्यादा बारिशें हिमाचल प्रदेश में दर्ज की गई हैं। ये आंकड़ा पिछले 35 सालों से भी कहीं ज्यादा है। पौंग बांध हो, भाखड़ा बांध हो, सभी के फ्लड्स गेट्स खोल दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में रोजमर्रा की चीजों की किल्लत पैदा हो गई है, चाहे पेट्रोल की बात हो और सब्जियों की हो, दूध ब्रेड हो, और यहां तक कि कबायली इलाकों में जाने वाला सेना की रसद का सामान भी कई जगहों पर सड़कों में फंसा हुआ है, क्योंकि इन सड़कों में जहां जहां मलबा गिरा हुआ है वहां पर बड़े वाहनों को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सैकड़ों की संख्या में ट्रक जगह जगह फंसे हुए हैं। और अब जो वैज्ञानिक सबसे बड़े खतरे को लेकर आगाह कर रहे हैं वो ये कि पिछले दिनों में जितनी भी बारिश हुई है वो जमीन में रची हुई है और अब कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जमीन पहले से ही कमजोर है। ये भूकंप रोधी क्षेत्र है और यहां पर भूकंप कभी भी आते रहे हैं इससे पहले भी। तो कुल मिलाकर कुछ कुदरती कारण जिम्मेवार हैं और कुछ जो मैन मेड कारण है, चाहे वो बहुमंजिला इमारतों का निर्माण हो, सड़कों की बेतरतीब खुदाई हो और सड़कों का मलबा जमीन नदियों में बहाने का मामला हो, या फिर हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए लगातार हो रही ब्लास्टिंग हो। इन सभी की वजह से आज हिमाचल प्रदेश बुरी आफत में फंसा हुआ है। नदी नाले उफान पर है, सैकड़ों की संख्या में लोग बेघर हो गए, 23 से ज्यादा लोग अभी तक लापता हैं और पूरे बारिश के मौसम में अब तक 327 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें से 70 मौतें तो पिछले 4 दिनों के अंदर हुई है और अभी भी कहर जारी है। मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया है उसके मुताबिक अभी भी अगले कई दिनों तक बारिश हो सकती है। हालांकि मंडी के मौसम की अगर बात करें तो पिछले 2 दिनों से शुष्क है और तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। बारिश नहीं हुई, लेकिन कई इलाकों में, कबायली इलाकों में अभी भी खतरा बना हुआ है, वहां पर बारिश कहीं कहीं रुक रुक कर हो रही है।